हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेक्टर है। और इस टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, हम एक वेक्टर क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करने वाले हैं। अब देखिए उसके लिए कंडीशन क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास एज अ फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल होनी चाहिए। ठीक है, तो सपोज दैट हमारे पास कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो एज अ फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल। वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होती है, अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कहोगे तो कब कहते हैं उसको, जब उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन होता है, एज वेल एज वो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करता हो। तो स्केलर किसे कहते हैं, स्केलर उसे कहेंगे जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। जैसे हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ का एग्जांपल है पोजीशन वेक्टर, हमारे पास वेलोसिटी, हमारे पास एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड मैनी मोर। ये सब जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनके पास डायरेक्शन होती है। ठीक है, नाउ अगर हम स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में जानें एग्जांपल्स में, जैसे मास, टाइम, ठीक है, और वर्क एंड सो ऑन, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम एक फिजिकल क्वांटिटी सपोज दैट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और इस वेक्टर क्वांटिटी को हम विद रेस्पेक्ट टू अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हम इसको डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी, यानी टाइम इज अ स्केलर और आर वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि स्केलर वेरिएबल है इस पे, ठीक है, और हम इसको डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं विद रेस्पेक्ट टू स्केलर वेरिएबल। इफ वी differentiate a vector quantity with respect to the scalar variable, then it spells वेक्टर। तो ये क्या रहता है, वेक्टर ही रहेगा हमारे पास क्वांटिटी। ठीक है, तो सपोज दैट इसके लिए हम एक कंडीशन, सपोज दैट एक स्पेस में एक पोजीशन वेक्टर पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं, है ना। सपोज दैट ये हमारे पास ओरिजिन है, इस ओरिजिन से इस लोकेशन की जो पोजीशन वेक्टर है, सपोज दैट दिस इज अ आर वेक्टर, दिस इज आर वन वेक्टर। ठीक है, या इसको सिंपली हम आर वेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है हमारे पास इस पोजीशन की। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से डिस्प्लेस होकर इस नई पोजीशन क्यू में आ जाता है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, सपोज दैट डेल्टा आर वेक्टर है, तो इसका नया पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन बिकम आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन, यानी हमें डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है या डेरिवेटिव ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास हम लिखने वाले हैं यहाँ पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर। कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसके लिए हम डिफाइन करेंगे, हमारे पास दिस इज लिमिट डेल्टा आर टेंडिंग टू ज़ीरो। सपोज दैट इसके लिए एक कंडीशन हम डिफाइन करते हैं। सपोज दैट ये जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर P1 पोजीशन है एट अ टाइम T1 पर, एट अ टाइम T पर ये इस पोजीशन पर है, और आफ्टर अ डेल्टा टी टाइम इट चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम P टू Q। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास देखिए डेरिवेटिव
of a vector quantity change in position with respect to time। तो हमारे पास डेल्टा आर इज पोजिशन वेक्टर यानी चेंज इन पोजिशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो हमारे पास ये डेरिवेटिव हो जाएगा, दिस इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ अ आर वेक्टर। तो इसको इन शॉर्ट, अगर हमारे पास इफ टाइम इंटरवल इज अप्रोचिंग टू जीरो, यानी इस टाइम इंटरवल को अगर हम बहुत कम करेंगे, है ना, यानी तो हमारे पास क्या होगा, ये क्यू पॉइंट इस पी पॉइंट के नियर बाय लाई करेगा। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, इसको हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे। इसको क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेट करेंगे। सो व्हाट वी गेट डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी कब मिलेगा, जब हम लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो करेंगे। यानी जब हमारे पास ये टाइम इंटरवल जीरो को अप्रोच करेगा तो हमारे पास जो क्यू पॉइंट है वो पी पॉइंट के नियर बाई लाई करेगा। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ अ पोजीशन वेक्टर और अ डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। वेक्टर, दिस इज अ पोजीशन वेक्टर और इट इज अ फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल, और इफ वी डिफरेंशिएट अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज अ function of scalar variable with respect to a scalar variable, we get again we call them derivative of a physical quantity। बाद हम डिस्कस करने वाले हैं तो इस रिप्रेजेंटेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करेगा तो उसको हम कहेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन हमारे पास आ जाएगी। तो वेलोसिटी the rate of change of position with time। in a particular डायरेक्शन। ठीक है, कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। तो वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन हमारे पास, दिस इज वेलोसिटी इक्वल टू डी आर बाई डी टी लिखेंगे। दिस इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर। ठीक है, इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन या पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, इफ वी टेक अ मैग्नीट्यूड, टेक मैग्नीट्यूड of velocity gives speed, magnitude of velocity gives speed। ठीक है, if we take a magnitude of v, we get v, this is called speed। Now it is rate of change of velocity, rate of change of velocity with time is called acceleration। So acceleration is defined as a vector equal to rate of change of velocity with respect to time। So velocity is rate of change of position, so we can write it in this form d by dt। In place of v, we can put dr by dt। So we can write d by dt
डी डी आर डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर we can write. So what will be the definition of acceleration? Acceleration is defined as the double derivative of a position vector with respect to time is called acceleration. ठीक है. Now the next one is, अगर हमारे पास एक सपोज दैट पोजिशन वेक्टर है, ठीक है, अगर हम कहें हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. नेक्स्ट हमारे पास इफ सपोज दैट ये हमारे पास कोई पोजीशन वेक्टर है और इसको हमने लिखा है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. ठीक है, तो सपोज दैट एक्स आई कैप एंड वाई जे कैप एंड जेड के कैप. ठीक है, और जो हमारे पास आर है, R is the function of x, y and g, and जो x is a function of time and y is a function of time and g is a time function of time. तो अगर हम इस पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे, इफ़ वी डिफरेंशिएट दिस पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो व्हाट वी गेट this is a position vector. If we differentiate this position vector with respect to time, so what we get? D by dt. So what we get? This is x I cap plus y j cap plus z k cap. आया समझ में? अब इसके बाद देखिए इस जो हमारे पास ऑपरेटर है d by dt, इसको इस ब्रैकेट के अंदर हम ऑपरेट कर लेंगे. सो व्हाट वी गेट d x बाई डी टी. तो हमने यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी, यानी ये जो हमारे पास x है ना, ये x इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम. सो वी डिफ्रेंशिएट दिस x विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई कैप एंड डी वाई बाई डी टी इंटू जे कैप, और यहाँ पर लिखेंगे डी जेड बाई डी टी के कैप. तो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ अ पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर हम करेंगे तो वी गेट दिस इज डी आर बाई डी टी, दिस इज डी वाई बाई डी टी, दिस इज डी जेड बाई डी टी हमें मिलेगा. और इन एक्स डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, इन अ जेड डायरेक्शन, दिस इज के वेक्टर. ओके, नाउ अगर जैसे हमने कहा, अगर सपोज दैट दिस इज अ पोजीशन वेक्टर, इफ वी differentiate this position vector with respect to time, we get velocity vector. Or in place of r vector, if we place this is x dx by dt, this is vx vector. So we can write in place of d by dx by dt vx, और हम d y बाई डी टी के प्लेस पे लिख सकते हैं दिस इज वी वाई एंड डी जी डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू वी जी लिख सकते हैं. ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? तो अगर हम पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे, वी गेट वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी हमारे पास आएगा, दिस इज वी एक्स आई कैप, और हमारे पास डी वाई बाई डी टी आएगा, दिस इज वी वाई जे कैप, और हमारे पास डी जेड बाई डी टी आएगा वी जी के कैप. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी इन इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. ठीक है, दिस इज अ इफ जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, इफ इट इज इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर आया. नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इस वेलोसिटी वेक्टर को हम फर्दर डिफरेंशिएट करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वी गेट एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन किस तरीके से आएगा उसको हम लिखते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट हम एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं इफ वी डिफरेंशिएट, यानी डी वी बाई डी टी
इस वेलोसिटी वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। सो व्हाट वी गेट, डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी वेक्टर लिखेंगे यहाँ पर, दिस इज वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप एंड वी जेड के कैप। आया समझ में? ठीक है, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इस जो ऑपरेटर डी बाई डी टी है इसको अंदर मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इसको ऑपरेट करने वाले हैं इस ब्रैकेट के अंदर। तो हमें मिलेगा दिस इज डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स आई कैप, डी बाई डी टी ऑफ वी वाई जे कैप, डी बाई डी टी ऑफ वी जी के कैप। आ गया समझ में? फिर यहाँ से देखिए एक चीज़, अब आपको पता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम क्या चीज़ लिख सकते हैं, देखिए जो हमारे पास है दिस इज डी वी बाई टी टी है, इसको हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन। और जो सिमिलर वे में हम डी वी एक्स डिवाइड बाई डी टी को क्या लिखेंगे, दिस इज ए एक्स एंड डी वी वाई बाई डी टी को क्या लिखेंगे, दिस इज ए वाई। और हमारे पास जो डी वी जी बाई डी टी है इसको क्या लिखेंगे, दिस इज ए जी लिखेंगे। आ गया समझ में? तो फर्दर हम क्या लिखने वाले हैं, देखिए ए वेक्टर इक्वल टू, इन दिस प्लेस यानी डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स हम क्या लिखेंगे, दिस इज ए एक्स आई कैप एंड ए वाई जे कैप एंड ए जी के कैप। तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमारे पास आएगा, दिस इज ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप हमें मिलेगा। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम इन वन शॉट इस सब को लिखें तो हमारे पास क्या आता है, देखिए तो इन वन शॉट अगर हमें पोजीशन वेक्टर गिवन होता है इस तरीके से, देखिए इन शॉर्ट आर वेक्टर इज एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, ठीक है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज डी आर बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप डी जेड बाई डी टी के कैप, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम एक्सेलरेशन को लिखना चाहेंगे तो हमारे पास मिलेगा डी वी वाई वेक्टर डिवाइड बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर आई कैप, दिस इज डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, दिस इज जे कैप एंड डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर इंटू के कैप। हमें ये इस तरीके से एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये जो हमारे पास कंपोनेंट्स दिख रहे हैं आपको, देखिए इसको हम कहेंगे डी एक्स बाई डी टी, देखिए डी एक्स बाई डी टी कॉमा डी वाई बाई डी टी डी जेड बाई डी टी आर कॉल्ड components of velocity vector along x, y, z एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सिस्टम में अगर हमारे पास कोई पोजीशन वेक्टर है तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स अलोंग द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस हमारे पास क्या होंगे, डी एक्स बाई डी टी अलोंग एक्स एक्सिस, डी वाई बाई डी टी अलोंग वाई एक्सिस, डी जेड बाई डी टी अलोंग जेड एक्सिस होंगे। सिमिलर वे में हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी कॉमा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर डी स्क्वायर जेड बाई डी टी स्क्वायर आर कॉल्ड components of acceleration along x, y, z एक्सिस हमारे पास
ये कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी होंगे। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज वेलोसिटी वी एक्स, और इसको लिखेंगे वी वाई, एंड दिस इज वी जी। ठीक है, और इसको लिखेंगे हम क्या, दिस इज ए एक्स, दिस इज ए वाई, एंड दिस इज ए जी। तो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेक्टर हमें दिखा। अगर हमारे पास कोई वेक्टर, कोई पोजीशन वेक्टर इज़ गिवन एज इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई एंड जी, ठीक है, और ये जो एक्स वाई और जी हैं ये फंक्शन होंगे हमारे पास स्केलर वेरिएबल के, ठीक है। यहाँ पर जो टाइम है, टाइम इज़ अ स्केलर फंक्शन। तो अगर हमारे पास एक्स वाई और जी इस टाइम के फंक्शंस होंगे तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा वेलोसिटी, ठीक है। फिर हम इस वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन, और फिर देखिए यहाँ पर इसमें जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वी गेट द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग x axis, this is component of velocity along y axis, this is component of velocity along z axis। तो सिमिलर वे में अगर हम इसको फर्दर वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दिस टर्म डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन along x axis, component of acceleration along y axis, component of acceleration along